हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT2 एग्जाम का पेपर है, सेशन 2024 टू 25 का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, आपको सर्कमफेरेंस बतानी है कितनी होगी। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। रेडियस हमें चाहिए, डायमीटर 42 है, तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ 42, यानी कि रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। 2π यानी कि 22/7 और r है 21, तो 7 3 ज़ा 21, 22 इंटू 2 44 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 132 सेंटीमीटर ये हो जाएगी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इनमें से कौन एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सबसे पहला नंबर है -1/3, नेगेटिव है, ये माइनस है ऊपर। 1/-7, फ्रैक्शन में माइनस चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में एक ही बात है, रैशनलाइज करके आप इसे ऊपर भी ला सकते हैं। तो 1/-7 या फिर -1/7 दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। आगे है -2/-3। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव नंबर्स हो तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। 2/3 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स 4/5 एंड -10/8। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है -10/8 से। 5 2s are 10, 4 2s are 8, 2 1s are 2, तो माइनस बचा और 1, आंसर है -1। ऑप्शन सी सही है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन -11x³ y इज। अगर इसमें हम जो वेरिएबल है वो देखें तो x³ y है, इसका कोफिशिएंट होना चाहिए था -11, लेकिन क्वेश्चन है एक्स वाई का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो पहले फैक्टर्स करते हैं, ये हो जाएगा -11। x³ y को हम लिख सकते हैं x इंटू x, क्यूब का मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई होगा, एंड y। अब x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई का को देखिए कौन है, इसका कोफिशिएंट है -11 x इंटू एक्स, यानी कि -11x²। ये एक्स वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पर। अगर आप एक्स वाई अलग करते हैं तो आंसर हो जाएगा -11x²। डी ऑप्शन सही है। नाउ 0.56 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 स्क्वायर से। 0.56 को 100 स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। जब आप 100 से करेंगे, 2 जीरोज हैं, 0.2 नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिकली हट जाएगा 56, और एक और 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें पीछे 2 जीरोज लगेंगी। 5600 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होगा। ओके, एक 100 हमने यूज़ किया पॉइंट हटाने में, और एक 100 में की वजह से लास्ट में 2 जीरो लगी। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन -3x² -5x -4 फॉर x इक्वल टू -1। वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की। x की वैल्यू आपको गिवन है -1, -3x² -5x -4। x की जगह -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -3 -1 स्क्वायर, x² था, -5 इंटू एक्स की जगह फिर से -1 रखा और बाद में -4। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो इसका स्क्वायर होगा +1। बाहर -3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 1s are 5 -4। अब -3 इंटू 1
-3 रहेगा, 5 - 4 सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 1। -3 + 2 होगा -2, क्योंकि माइनस के नंबर ज़्यादा है तो 3 से 1 माइनस होगा 2 और साइन आएगा जो नंबर ग्रेटर है उसका माइनस का। सो आंसर है -2, बी ऑप्शन सही है। इफ़ x = -3 -x - 5 इज, ये तो आसान है, -x - 5, x कितना है, x इज -3, तो माइनस x की जगह हमने रखा -3 और बाद में -5, ओके, माइनस फिर x का माइनस भी है और बाद में -5, माइनस माइनस +3 हो गया, ये ब्रैकेट ओपन होते ही, और बाद में है -5। अब 3 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, माइनस वाले नंबर ज़्यादा है तो आंसर माइनस का आएगा, और कितने ज़्यादा है, 5 - 3 2, तो इसका भी आंसर है -2, बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर -60 बाय -72? सबसे पहले तो माइनस को न्यूमरेटर में ले जाइए, रैशनलाइज जब हम करते हैं, सॉरी नंबर नहीं जाएगा, सिर्फ माइनस जाएगा, 60 बाय 72। अब कैंसिल करते हैं, वैसे 12 के टेबल में डायरेक्ट ही आ जाएगा, अगर नहीं आपको आता तो पहले 2 से 4 से ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं -60 बाय 72 को, 2 से कैंसिल किया, 2 3 ज़ार 6, 0 माइनस ऊपर चला गया, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से हो जाएगा 1 ज़ार 2, 5 ज़ार 10 15, 2 1s are 2, 1 बचा 16 हो गया, 8 ज़ार 16। अब 3 से होगा 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 12 5 ज़ार 60, 12 6 ज़ार 72, तो आंसर है -5 बाय 6, -5 बाय 6, इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच, बेस है 5, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, परपेंडिकुलर हाइट वो है 6, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है, आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 टाइम्स x फ्रॉम y, 8 टाइम्स x कितना हो जाएगा, 8x, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से, सो y से सब्ट्रैक्ट करिए 8 टाइम्स x को, सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 टाइम्स x फ्रॉम y इज y - 8x, y - 8x, ए ऑप्शन सही है, ओके, ये MCQ थे। नाउ सेक्शन बी, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन x = -2, पहले सिंप्लीफाई करिए फिर वैल्यू फाइंड करिए अगर x = -2 है। एक्सप्रेशन है 4 × 2x - 1 + 3x + 11, पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 2 ज़ार 8x -4 1 ज़ार 4 + 3x + 11 एज इट इज़। लाइक टर्म्स देखते हैं, 8x और 3x लाइक टर्म्स हैं, 8 9 10 11, 8x और 3x हो जाएंगे 11x, फिर -4 और +11 ये लाइक टर्म्स हैं, 11 से 4 माइनस होगा, ये हो जाएंगे 7 + 7, ये हमने सॉल्व कर दिया। नाउ x = 2, ये पुट करेंगे, 2 11 × 2 + 7, 11 2 ज़ार 22 + 7, आंसर हो जाएगा 29, ओके। पहले जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, फिर उसकी वैल्यू फाइंड की, इफ़ x = 2x की जगह 2 पुट करके। नेक्स्ट, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5, दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर्स निकालने से पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं दोनों के, तो 1/3 एंड 4/5, पहले 3 और 5 का एलसीएम देखते हैं, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 5 दोनों के टेबल में आता है, 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 3 ज़ार 15, तो 1/3 और 4/5 दोनों में जो डिनोमिनेटर है उन्हें हम 15 बना देंगे, 15, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से, तो ये हो जाएगा 5/15, 4 3 ज़ार 12/15,
ओके। अब नंबर्स आपको फाइंड करने हैं 5/15 और 12/15 के बीच में। इनके बीच में 6 नंबर्स हैं, आपको 2 लिखने हैं, कोई भी 2 आप लिख दीजिए। 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15। ओके, तो मान लीजिए 2 नंबर्स हमने लिख दिए, 7/15 और 11/15, 1/3 और 4/5 के बीच में है, क्योंकि 1/3 को हमने 5/15 लिखा, 4/5 को 12/15। ओके, नेक्स्ट, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर तो सिंपल है, तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 29 + 21 + 20, 9 + 1 10, 1 कैरी हुआ, 2 2 4 2 6 और 1 7, 70 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 21, ये बेस होता है, और हाइट है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ऑल्टीट्यूड 20। 2 से कैंसिल होगा, 2 10s are 20, 21 इंटू 10 210 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। ओके, नेक्स्ट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 132 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 132 मीटर्स है, एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया होता है πr², यानी कि एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो पहले ये जो सर्कमफ्रेंस गिवन है, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। आंसर नंबर 14, सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस गिवन है 132 मीटर। सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2πr इक्वल टू 132, 2π यानी कि 22/7, r एज इट इज़ इक्वल टू 132, r हो जाएगा 132, जो डिनोमिनेटर में है नंबर्स वो न्यूमरेटर में जाएंगे, इंटू हो जाएंगे 7, और जो न्यूमरेटर में थे 22 और 2 वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 are 12, 1 बचा, 13 था, फिर से 12 हो गया, 6 are 12, 22 3s are 66, 22 2s are 44, 22 3s are 66, 3 7s are 21, आर हो गया 21 मीटर, की सर्कमफ्रेंस भी मीटर में थी। रेडियस मिल गई। अब हमें एरिया फाइंड करना था। एरिया होता है πr², यानी कि पाई 22/7, r² यानी कि 21 इंटू 21, 7 3s are 21, 22 3s are 66 इंटू 21, 21 इंटू 6, 21 6 are 126, 12 कैरी हुआ, 6 are फिर से 126, 7 8 3 1, 1386 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, अगर मीटर में है, जैसे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस मीटर में थी, तो रेडियस भी मीटर में होगी और जो एरिया है वो भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ इफ p इक्वल टू -10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² -2p -100। p है -10, वैल्यू फाइंड करनी है, ये आंसर नंबर 15, p² -2p -100 की। तो पुट p इक्वल टू -10, p की जगह -10 रखेंगे, ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू p की जगह -10 -100। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -10 का स्क्वायर 10 10s are 100 हो जाएगा, -2 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, और 2 10s are 20, -100, 100 और -100 कैंसिल, आंसर आया 20। ओके, नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/-14। इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, वन ऑफ विच शुड हैव डिनोमिनेटर 126। एक का डिनोमिनेटर 126 जरूर होना चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। पहले तो अगर नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आइए हमेशा ही। तो 3/-14 को हम -3/14 लिख सकते हैं। ओके, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को। अब -3/14 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम निकालेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2s are 6, 12 2s 14 2s are 28। अब 3 से कर देते हैं, -3/2 3 और -3/14 इंटू 3 इंटू 3,
3 3 जार 9, 14 3 जार 42। ठीक है, 2 तो हमने ये निकाल दिया अपनी तरफ से। अब उन्होंने कहा था एक आपको वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें डिनोमिनेटर 126 हो, तो -3/14। डिनोमिनेटर कंपलसरी होना चाहिए 126। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 126 हो जाए? 14 9 जार 126 होते हैं। देखो 9 4 जार 36, 3 कैरी हुआ, 9 1 जार 9, 10 11 12। ओके, तो यानी कि डिनोमिनेटर को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जार 27। तो ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, -3/14 के, -6/28, -9/42 एंड -27/126। ठीक है, एक ये वो वाला है जो कंपल्सरीली हमें निकालना था एज पर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ये आंसर है आपका। आगे है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। हर टर्म का न्यूमेरिकल नंबर वाला कोफिशिएंट कौन सा है वो लिखना है। -x² y -22y(x²) + 1/2xyz। तो सबसे पहली टर्म है, अगर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम देखें x² y, तो पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² y। का कोफिशिएंट क्या है? आगे माइनस है, और जब कोई नंबर ना दिखे तो वहाँ पर 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट है -1। फिर आगे है y(x²), इसका कोफिशिएंट है -22। कोफिशिएंट ऑफ y(x²) -22, और लास्ट में xyz। कोफिशिएंट ऑफ xyz का कोफिशिएंट है 1/2। ओके, xyz का को है 1/2, मतलब उनके साथ जो नंबर आया है। y(x²) का है -22 और x² y का है -1। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y - xy + x/y इफ x इज 2/5 एंड y इज -1/4। x और y दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि x/y भी है, चलिए कोई नहीं। x + y - xy और प्लस x/y। x है 2/5 और y है -1/4। वैल्यूज पुट करते हैं। x यानी कि 2/5 प्लस y यानी कि -1/4 ब्रैकेट में रखते हैं, फिर -xy। x 2/5 y, xy का मतलब है x इंटू वाई -1/4। ठीक है, प्लस x/y यानी कि 2/5 अपॉन -1/4। 2/5 बाय -1/4। ओके, अब पहले तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब इस तरह का फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो बीच के नंबर्स हैं, यानी कि ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, और 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कहने का मतलब है ये इसके साथ चला जाता है और बाहर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ चला जाता है। चलो उसको बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2/5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4। इनको अगर मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो माइनस और माइनस प्लस होगा, फिर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, ये होगा 1/5 2 जार 10 प्लस 1/10। ये कैसे हुआ? मल्टीप्लाई हमने किया, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, फिर 5 2 जार 10, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर 1 ही रहेगा सिर्फ और नीचे 10, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये 1 -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 × 2/5 × -1, माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे बाद में, अभी नॉर्मल लिखते हैं। 2/5 -1/4 प्लस 1/10, 4 2 जार 8 और 5 1 जार 5, और माइनस ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर जाएगा माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो बीच में आ जाएगा, -8/5। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 5 4 10 और 5, एलसीएम क्या होगा सभी का? 20। 20 सबसे छोटा नंबर है जो 5 4 10 5 सबकी टेबल में आता है। 5 4 जार 20, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, फिर माइनस का साइन, 4 5 जार 20 होते हैं, 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, 10 2 जार 20 होते हैं, 2 से करेंगे तो प्लस 2 1 जार 2, 5 4 जार 20 होते हैं, 8 4 जार 32, माइनस के 32। अभी सॉल्व करते हैं। प्लस के 8 प्लस के 2, ये दोनों पॉजिटिव है, 8 और 2 10 हो जाएंगे,
-5 -32, ये माइनस के कितने हो जाएंगे? 32 और 5 हो जाएंगे 37। डिनोमिनेटर में 20 एज इट इज़ है। अब -37 और 10 में क्या होगा? माइनस के नंबर ज़्यादा है, तो माइनस अब कितने ज़्यादा है? 37 में से 10 माइनस करेंगे तो 27, -27/20 ये आंसर है। ओके, एक बार देख लेते हैं कैसे किया। एक्स वाई, एक्स की जगह हमने रखा 2/5, वाई की जगह रखा -1/4 ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस और वाई माइनस का है। फिर है माइनस के एक्स इंटू वाई, एक्स 2/5 इंटू 1/4, और आगे है एक्स अपॉन वाई, एक्स यानी कि 2/5 अपॉन -1/4। ये एज इट इज़ रहा, ये प्लस माइनस माइनस के 1/4 हो गया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4, -1 आगे एक और माइनस है, प्लस के 1 हो गए, और नीचे 5 2s are 10। इसको थोड़ा सा देखना है ये कैसे हुआ है। जब दो फ्रैक्शन के नंबर्स हो तो ये जो नीचे वाला नंबर है, बीच के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले आपस में, ठीक है। 4 यानी कि ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, -1 5 के साथ आ जाएगा। अब 1 -1 जब यहाँ पर है, माइनस ऊपर चला जाएगा ये, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ओके, और ये 8 हो गया और नीचे 5 रह गया, 5 1s are 5। अब बस हमने एलसीएम लिया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट थी, रेडियस थी 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, ये पूरा एक सर्कल था, इसके अंदर से हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हटा दिया, ये वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, अब ये जो बची हुई शीट है इसका एरिया कितना होगा? ये कुछ ऐसे है फिगर, अगर हम ड्रॉ करें, एक सर्कल था ऐसे 4 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने रिमूव कर दिया, ये वाला। तो अब ये जो अब ये जो बाहर का रिमेनिंग सर्कल है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, यानी कि जिसकी रेडियस 4 थी, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर है, और फिर अंदर वाला जो 3 सेंटीमीटर का सर्कल है उसके एरिया को माइनस करेंगे। ओके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, या बिगर सर्कल भी आप लिख सकते हैं, बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल या इनर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, एरिया सेम ही होता है सर्कल का, πr² ही रहेगा। बाहर वाले में हम r4 लेंगे और अंदर वाले में 3। अच्छा, पाई इसमें कितना लेना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 3.14। सो πr², 4 × 4 माइनस πr², अंदर वाले के लिए रेडियस है 3, तो 3 × 3। ओके, πr² बाहर वाले की रेडियस माइनस πr², अंदर वाले की रेडियस, तो ये हो जाएगा 4 4s are 16। अगर आप चाहो तो 3.14 कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें भी 3.14 है, इसमें भी है, तो 3.14 हमने कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? 4 × 4 यानी कि 16, माइनस यहाँ से 3.14 गया तो बचा 3 × 3 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 16 - 9। 3.14 × 16 - 9 होगा 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4s are 28, 2 कैरी हुआ, 7 1s are 7, 8 9, 7 3s are 21। आंसर है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट बची है। ओके, बाहर एक बड़ा सर्कल था 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके अंदर से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हटा दिया, तो रिमेनिंग जो सर्कल बचा उसका एरिया बताना है। तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया सिंपल हमने माइनस करना है ना। सेक्शन डी, 3 फ्रेंड्स अंकुर, विवेक एंड राज गो टू मार्केट। 3 दोस्त हैं, अंकुर, विवेक और राज मार्केट जाते हैं। अंकुर हैज़ ट्वाइस द मनी विवेक हैज़।
अंकुर के पास विवेक से 2 गुनी मनी है, डबल मनी है इसके पास. विवेक हैज थ्राइस द मनी राज हैज. विवेक के पास राज से 3 गुना मनी है, इसके पास ट्रिपल मनी है. और विवेक से डबल मनी है अंकुर के पास, यानी कि सबसे ज़्यादा अंकुर के पास है. दे हैव टोटल अमाउंट ऑफ 2550. और टोटल तीनों के पास मिलाकर 2550 रुपीज़ है. अंकुर स्पेंड्स हाफ ऑफ इट्स मनी ऑन बाइंग टॉयज. अंकुर ने आधे पैसे टॉयज पे खर्च कर दिए. विवेक ने हाफ टॉयज पे खर्च किए. विवेक ने 2/5 स्पेंड किए हैं क्लोथ्स पे. और राज ने स्पेंड किए अपनी सारी मनी फ्रूट्स बाय करने पे. चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ मनी लेफ्ट विद विवेक. विवेक के पास कितने पार्ट, इसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन था. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मनी. ओके, अभी विवेक ने अगर 2/5 मनी खर्च कर दी है क्लोथ्स खरीदने पे, तो कितनी मनी बची है उसके पास? 1. टोटल शेयर अगर हम 1 ले, 1 में से 2/5 उसने यूज़ कर ली, यानी कि 2 आउट ऑफ 5, तो ऑब्वियसली 3 आउट ऑफ 3 पार्ट्स बचे हैं. ये हो जाएगा 5 1s are 5 -2 3/5. सिंपल सा क्वेश्चन है. 3/5. 2/5 का मतलब है अगर अंकुर की टोटल मनी को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5, 2 पार्ट्स उसने खर्च कर दिए क्लोथ्स खरीदने पे, तो 3 पार्ट्स बचे. 3/5 पार्ट अभी बचा है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मनी लेफ्ट विद देम टू द टोटल मनी दे हैड. कितना रेशो क्या है जो मनी उनके पास थी और जो मनी उनके पास बची और जो थी, दोनों का रेशो क्या है. अगर हम इसको देखें, सबसे पहले अंकुर ने हाफ स्पेंड करी है, तो यानी कि हाफ उसके पास बची है, तो 2 शेयर थे, अब 1 शेयर बचा है. अंकुर के का जो रेशो है मनी लेफ्ट और मनी ही हैड का, वो है 1:2. विवेक का अगर हम देखें, विवेक का तो अभी हमने फाइंड किया, 3/5 था, यानी कि 3:5 हो गया. और राज ने तो पूरा ही खर्च कर दिया फ्रूट्स बाय करने पर, ऑल हिज मनी, तो यानी कि राज के पास 1 थी और नहीं, लेफ्ट विद हिम कुछ भी नहीं बचा है, 0:1. अगर 1 पार्ट हम ले तो उसका 0 पार्ट बचा है. ओके, अंकुर के पास, क्योंकि अंकुर ने हाफ खर्च की थी, तो हाफ बचा है, हाफ यानी कि 1:2. ओके, विवेक के पास, विवेक ने 2/5 खर्च की थी, 3/5 बची थी, तो वो 3:5 हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को. और राज ने पूरी खर्च कर दी, यानी कि कुछ नहीं बचा, 0 आउट ऑफ जो भी था. इसमें रेशो की जरूरत नहीं है, इसमें 0 ही हो जाएगा, सिंपल. नेक्स्ट इज हाउ मच एरिया, कितना एरिया. अ फार्मर हैज अ सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर 36 मीटर. एक फार्मर के पास ये एक सर्कुलर फील्ड है, 36 मीटर उसका डायमीटर है. ये टोटल अगर बाहर वाला फील्ड होगा सबसे बड़ा, ठीक है, ये 36 मीटर है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 18. चलिए आगे है 18 मीटर. ही डिवाइड्स इज फील्ड इन 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ये सेम सेंटर है, 3, एक सी पार्ट एक बी, उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ही डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर फील्ड सी. यानी कि जो सी फील्ड है उस, ये 7 मीटर की रेडियस है इसकी. इसमें उसने एक फ्लावर बेड डग किया, फूलों की क्यारी बनाई. इन फील्ड बी जो बाहर वाला है, ही वॉन्ट्स टू ग्रो फ्रूट ट्रीज. उसमें वो फ्रूट ट्रीज उगाना चाहता है. ओके, इन द रिमेनिंग पार्ट, अब जो बचा हुआ पार्ट बचा बी, उसमें वो ग्रो करना चाहता है वेजिटेबल. विड्थ ऑफ पाथ ए इज 8. पाथ ए की जो विड्थ है वो 8 है, ये 8 है, 8 मीटर. ठीक है, तो तीनों की रेडियस बेसिकली हमें पता लग गई. ये अगर 7 है, बी की रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से ये यहाँ तक आप मेजर करें, ये 7 और ये 8 है, 8 की विड्थ उसने ली है, तो ये हो जाएगा 8 2 16 -1 15 मीटर. और बाहर वाले की हमें पता है 18 है. ओके, ये 7 रेडियस है इसकी, ये है 7, फिर ये है 15 और ये है 18. तो क्वेश्चन है, फार्मर वॉन्ट्स टू फेंस द फील्ड विद वायर. अब फील्ड को बाहर से ही फेंस करेगा, वो वायर से फेंस करना चाह रहा है, तो लेंथ बताइए कितनी ज़रूरत है फेंसिंग के लिए. फेंसिंग के लिए सरकमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बाउंड्री पर ही फेंसिंग होती है. 2πr, 2 पाई को पाई रखना है, क्वेश्चन में भी वही रखा गया है, पाई को वही रखते हैं. रेडियस, बाहर वाले की रेडियस कितनी है 18, तो इंटू 18 2 36 पाई. आगे फाइंड द एरिया इन विच ही विल ग्रो वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स वो पार्ट ए में उगाना चाह रहा है,
तो आपको ये वाला पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम ये पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, ये जिसकी रेडियस है कितनी 15, और इसमें से 7 सेंटीमीटर की रेडियस के सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। तो पाई को 3.14 ही लेंगे, पाई को पाई रखिए, चलो देखते हैं। एनीवेज इसमें हम कहेंगे एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या लेंगे पहले, ये वाले सर्कल की रेडियस जो कि है 15, पाई इंटू 15 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला जो 7 सेंटीमीटर रेडियस का पार्ट फील्ड सी था उसके एरिया को माइनस करेंगे 7 स्क्वायर। यहाँ पे तो 22/7 ले सकते हैं, इसमें नहीं चलेगा क्योंकि 15 है। पाई को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा पाई 15 माइनस 9 हुआ 6, ये 1 बचा था, 11 माइनस 4 हुआ 7, और यहाँ पर बचा 1। आंसर है 176 पाई मीटर स्क्वायर। पाई को पाई ही रखते हैं। ओके, आप चाहो तो 3.14 लिख सकते हैं। 22/7, 7 से एग्जैक्ट वो कैंसिल नहीं होगा। ओके, आपको गिवन था ये सी फील्ड है, इसकी रेडियस है 7 मीटर, इसमें फार्मर ने फ्लावर बेड लगाया है, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। फिर इसके बाहर जो बी वाला है, इसकी विड्थ है बी बाहर है ए की विड्थ आपको दी है 8 मीटर। ये इतना अगर 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा 7 + 8, यानी कि रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पूरी 15। ओके, अब ए जिसमें उसने वेजिटेबल्स ग्रो की है, आपको बताना था उसका एरिया कितना है। तो डॉटेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले हम टोटल इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और अंदर वाले सर्कल का एरिया इससे माइनस कर देंगे। तो उसके लिए बाहर वाले के लिए रेडियस 15 लिया हमने, अंदर वाले के लिए 7 ली, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।